स्वागत है आपका एस्ट्रोलॉजिकल में। ये 29 ईयर्स ओल्ड एक फीमेल पाम हमारे पास में आया हुआ है। मेरा आपसे कॉल पे भी बात हुआ था। सबसे पहला आपका प्रश्न था कि आपके हस्बैंड से आपका नहीं बनता है, कि आपके सासू जी से भी नहीं बनेगा, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर मैंने आपसे ये मैरिज के लाइंस भी मांगे थे, तो आपने पिक्चर को, ये हाथ को तिरछा करके आपने इसके नीचे भेजे हुए थे कि आपके हस्बैंड से बनती क्यों नहीं है। अगर हाथ में मान लीजिए किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए उसके हाथ में वैसी रेखाएं मौजूद होनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं किसी भी पॉइंट को कंफर्म करने के लिए हम 3 चीजें ढूंढते हैं। जब तक 3 चीज नहीं पूरा होता तब तक हम उस चीज को कभी भी कंफर्म नहीं करते। इनके हाथों में तीनों चीजें मौजूद हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो हृदय की रेखा, पति पत्नी का रिश्ता, दिल का रिश्ता होता है। देखेंगे तो ये होता है हमारा दिल का रेखा, इसको हृदय का रेखा कहते हैं, अंग्रेजी में इसको हार्ट लाइन कहते हैं। ऐसा करके जा रही ऊपर फ्लोटिंग लाइन, उसको छोड़ दीजिए। हृदय रेखा को अगर ध्यान से देखेंगे तो इसी रेखा से मल्टीपल रेखाएं सूर्य के सेक्टर से नीचे से फॉल हो रही हैं, एक से ज्यादा रेखाएं फॉल है, और यहाँ पर तो हद हो गई। यहाँ पर रेखा ऐसे फॉल हुआ और ऐसे जाकर के ऐसे इसमें टच हो गया। हृदय रेखा से 3 से ज्यादा रेखा फॉल है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा रेखा ये फॉल हुआ। इसके बाद में अगर हम देखेंगे तो गुरु हल्का सा यहाँ से आपको उठा हुआ दिखेगा। इसके बाद में माइंड लाइन, जो उम्र आपकी भी चल रही है, एक राहु का रेखा ऐसे काट के माइंड लाइन को गया हुआ है। एक और रेखा फिर ये कटा माफ कीजिएगा। तो 3 के तीनों पॉइंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। इनके गुरु के पर्वत पे भी इनके हल्का सा ब्राउन स्पॉट है, और इनके मंगल के पर्वत पर भी आपको ब्राउन स्पॉट देखने के लिए मिलेगा, जो कि कोर्ट केस कचहरी के चक्कर को दिखाता है कि कोर्ट केस कचहरी का चक्कर हो सकता है। इसके बाद में कुछ और भी पॉइंट में डिस्कस करना चाहूंगा। मैरिज लाइन हमेशा आइडल ये होता है, जैसे मैं बना रहा हूँ, ये मैरिज लाइन सबसे अच्छा होता है। किसी के हाथ में अगर एक मैरिज लाइन है ऐसा है तो बहुत अच्छा। चलिए अब हम लोग जरा एक तरफ से देख लेते हैं। सबसे पहले बहन, आप जरा इस हाथ को देखो और आप मुझे ये बताओ कि आपका हाथ किस शेप का है। एक बारी मैं इसको ऐसे करके ड्रॉ कर देता हूँ। अगर आप चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकती हैं कि आपका हाथ का जो शेप है ये किस शेप का हाथ आपको दिखता है। ये ऐसे करके आप देखेंगे तो आपको रेक्टेंगुलर कैटेगरी का पाम नजर आएगा, लेकिन ये पाम जो है रेक्टेंगुलर है नहीं। ये पाम एक मिक्स कैटेगरी का पाम है। 1 मिनट, यहाँ इस वाले पिक्चर से देख लीजिए। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये पाम आपको बड़े शेप का रेक्टेंगुलर जैसा पाम दिखेगा, लेकिन ये पाम कंप्लीटली रेक्टेंगुलर नहीं, ना तो इसमें पाम पूरा रेक्टेंगुलर होता है और ना पाम पूरा स्क्वायर होता है। ऐसे में शारीरिक मेहनत भी करनी पड़ती है और मानसिक मेहनत भी करनी पड़ती है। दोनों तरीके का काम करके जीवन में व्यक्ति आगे बढ़ता है। यहाँ से लेकर के ये होता है हमारा वर्टिकल लाइन, और यहाँ से लेकर के ये हो जाता है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन। इतना ध्यान से देखेंगे तो लगभग दोनों जो लाइन से बराबर है, 19-20 का अंतर है। तो ये पाम आएगा मिक्स कैटेगरी में, यानी कि इनको इनके जीवन में फिजिकल मेहनत भी करना पड़ेगा और मेंटल मेहनत भी करना पड़ेगा। दोनों तरीके का काम करके सफलता प्राप्त होगा। इसके बाद में एक चीज जरा आप लोग और देखो, और ये भी मुझे बता दो कि उंगलियां ज्यादा बड़ी हैं या फिंगर्स ज्यादा बड़ी हैं। ध्यान से देखेंगे, फिंगर्स छोटी हैं और हथेली ज्यादा बड़ी है। इसका क्या मतलब होती है, जब भी हमारी फिंगर छोटी हो जाए, हथेली बड़ी हो जाए, ऐसे लोग क्विक डिसीजन लेते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, थोड़ा तेजी से डिसीजन लेना पसंद करते हैं। ज्यादातर इनके लिए गए डिसीजन सही होते हैं अगर सूर्य सही हो। सूर्य अगर सही है तो डिसीजन सही हो जाएंगे। हथेली आपका थोड़ा ज्यादा बड़ी है और फिंगर्स आपके उसके कंपैरिजन में छोटा है, ऐसे लोग स्ट्रेट डिसीजन लेते हैं। फाइनेंशियली आप ज्यादा जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लोगे, या इमोशनली ज्यादा डिसीजन मत लेना, वहां पे दिक्कत होगा। अब हम थोड़ा फिंगर्स के पास में जाते हैं। यहाँ से देखेंगे तो इस देखिए हर एक उंगली में 3 पोर होता है। ये होता है पहला पोर, इसके नीचे पहले पोर का पहला रेखा, ये होता है हमारा दूसरा पोर, यहाँ पर दूसरे पोर की कुछ दूसरी रेखा है, और ये हो जाता है हमारा तीसरा पोर, यहाँ पर तीसरे पोर का तीसरा रेखा। ठीक है, सेकंड पोर पे अगर आप देखोगे तो एक एक्स्ट्रा लाइन नजर आएगी। ये पारिवारिक जीवन में डिस्टर्बेंस देता है। कुछ लोग बने, कुछ लोगों का भाई के कारण नहीं बनता, कुछ लोगों का सास के कारण नहीं बनता, कुछ का पति से नहीं बनता, किसी ना किसी अगर रेखा है तो 100% आपको किसी ना किसी इंसान से दिक्कत जरूर आएगा। जब भी किसी का अगर है, वो अपना पास्ट याद करेगी, पिछले समय में उसका सबसे ज्यादा दिमाग किस परिवार के सदस्य की वजह से खराब हुआ था। इसका मैं उपाय आपको बता दूंगा, उसको आप फॉलो कर लेना। अब मैं थोड़ा सा फिंगर्स के पास में और आ जाता हूँ कि उंगलियां हमें क्या बताती हैं। छोटा उंगली को देखें तो लगभग सूर्य के फर्स्ट फ्लैश तक जा रहा है, 19-20 का अंतर है, इग्नोरेबल है लगभग। कभी कभी इन लोगों का हक या अधिकार मारने का प्रयास किया जाता है। फिंगर पे अगर आप फिंगरप्रिंट देखोगे तो शीप का साइन है। ज्यादा पैसा उधार लेना भी मत, देना भी मत, दोनों में दिक्कत है। जल्दी टाइम से रिटर्न नहीं होगा, तो फाइनेंशियली अपकमिंग टाइम में मैनेजमेंट आपका अच्छा रहेगा। सूर्य की फिंगर को देखेंगे तो फिंगर इनका बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल सीधा फिंगर है, ये अच्छी बात है, और गुरु की उंगली से थोड़ी बड़ी भी है। ये क्या दिखाता है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी है। कोई जोखिम भरा काम करना है, कहीं पे कोई रिस्क लेना है, बिजनेस में भी रिस्क ही लिया जाता है, जोखिम। रिस्क टेकिंग एबिलिटी अच्छी रहेगी, क्रिएटिविटी हाई रहेगी। यहाँ पर आपको एक चक्र का साइन नजर आएगा, तो सरकार से आपको बेनिफिट भी मिल सकता है। चक्र का साइन है तो करियर आपका अच्छा रहेगा, सोसाइटी में रिस्पेक्ट भी आपको अच्छा मिलेगा। यहाँ पे जाइए, यहाँ पे एक शीप है, जीवन में उतार चढ़ाव तो देगा, पेट से संबंधित दिक्कत भी आपको देगा, पेट है, घुटना है। और ये क्या बताता है, शीप का अगर यहाँ पे साइन आ जाए, इसका चेहरा सूर्य की तरफ में चला जाए, अगर आपका लीगल कोई कामकाज रुका तो सालों साल तक वो चलता रहेगा, मतलब एक बार में नहीं बनेगा। अगर रुका तो बनना होगा तो एक बार में बनेगा। अब आइए यहाँ पे एक चक्र का साइन है, ये दिखाता है आपको नॉलेज अच्छा रहेगा। नाड़ी रेखाओं का पैटर्न यहाँ पे थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, टेक केयर। जब भी कहीं पे कोई बंटवारा हो तो अपना हिस्सा थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड ले लेना। उसमें थोड़ा सा थंब को भी देखना है कि आपका जो थंब है, अंगूठा है, ये हमें आपके बारे में क्या जानकारी देता है। एक चलो ये यहाँ से देख लेते हैं दायां हाथ का। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो आपको इस तरीके से, ये हो गया हमारा बेस लाइन। ठीक है,
इसको हम कहते हैं बेस लाइन। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का इतना हमारा जो पार्ट है और इसके ऊपर का जो पार्ट है, ये होता है हमारे अंगूठे का टोटल लंबाई। इस प्रकार से यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पार्ट है हमारा, इसको हम कहते हैं आपका लॉजिक पार्ट, और इसके ऊपर का जो पार्ट है हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, इसको हम कहते हैं विल पावर का पार्ट, यानी कि इच्छा शक्ति का पार्ट। ध्यान से देखेंगे तो दोनों ही पार्ट्स लगभग लगभग आपके ठीक ठाक हैं, बराबर ही हैं, कोई इसमें इतना बड़ा दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं दिखती। ये ज्यादा लाइन्स हैं, इसका मतलब है आप सोचते ज्यादा हैं। लॉजिक पार्ट पे अगर मल्टीपल लाइन्स आ जाएं, ऐसे लोग सोचते ज्यादा हैं। बुद्धाज आई बंद हो रहा है, लेकिन कोई भी आई यहाँ पे कंप्लीट नहीं है। एक हाथ से पैसा आएगा और आपका खर्चा भी आगे आने वाले टाइम में थोड़ा रहेगा, तो पैसे को थोड़ा बचाने का आप प्रयास करेंगे। थोड़े दिनों बाद जब आप देखोगे तो हल्का हल्का रेखा ऐसे करके इसके ऊपर आ जाएगा। अंगूठा इनका मोटा है, स्ट्रांग है, डोमिनेटिंग नेचर आपका रहेगा थोड़ा सा। ऐसे लोगों का नेचर थोड़ा डोमिनेटिंग होता है, तो सारी जानकारी देता चलता हूँ। सबसे पहले मरकरी, अगर हम बुध से इनके जीवन के ग्राफ को देखेंगे तो आपके जो जीवन का ग्राफ गया है वो कुछ इस प्रकार से गया, यानी कि जहां से आपने अपने जीवन को शुरू किया है उससे आप काफी ज्यादा ऊंचाई पे रहेंगे। इसके बाद में अगर मैं यहाँ पे देखूं तो आपको मरकरी के ऊपर मल्टीपल इस प्रकार से रेखाएं नजर आएंगी। हमें यहाँ पे 3 से ज्यादा रेखा चाहिए होता है, 3 से ज्यादा रेखा अवेलेबल है। इसका मतलब है स्वभाव आपका दयालु रहेगा, जब जब पैसों की जरूरत पड़ेगी पैसा रहेगा। बुध तो ठीक है, हमको बुध से जो है वो शिकायत नहीं है। अब आ जाइए सूर्य के पर्वत पे। अगर हम सूर्य को देखेंगे तो एक चीज देख लो, क्या यहाँ पे कोई कॉर्पोरेट लूप है? आंसर यस। यहाँ पर आपको एक कॉर्पोरेट लूप देखने मिलेगा। जिनके भी हाथ में यहाँ पे कॉर्पोरेट लूप होता है, ऐसे लोग अपना कोई भी काम बहुत ही छोटे से लेवल से करके उसको बहुत ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। मैंने ऐसे कई लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ जिनको अपना नाम लिखना तक नहीं आता, उनको हिंदी पढ़ना भी नहीं आता, नाम लिखना भी नहीं आता, बस हिंदी बोल लेते हैं, और वो आज कंपनियों के मालिक है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनकी। आपने सुना होगा जो कंपनियां नमकीन बनाती हैं, साबुन है, सर्फ है, ये सब वो बनाते हैं, घरेलू चीजें, और उनका डिमांड भी बहुत रहता है। उनके हाथ के नीचे कम से कम 40-50 वर्कर काम करते हैं, अच्छी अच्छी जगहों पर उनके मकान है, फ्लैट हैं, तो बिल्कुल अनपढ़ हैं। तो बिजनेस के लिए आपको पढ़ाई की जरूरत नहीं होती, बिजनेस के लिए आपको अनुभव की जरूरत होती है और रिस्क टेकिंग एबिलिटी की जरूरत होती है। आपके यहाँ पे कॉर्पोरेट लूप आ रहा है, ऐसे लोग अपने जीवन को लेकर के अन्य लोगों की अपेक्षा सीरियस ज्यादा होते हैं। इन लोगों की जिंदगी में शुरुआत में संघर्ष भी बहुत होता है, बहुत ज्यादा, और परिवार को लेकर के, बच्चों को लेकर के चिंता ये लोग थोड़ा ज्यादा करते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ाओ। सूर्य पे देखेंगे तो यहाँ पर एक स्पष्ट रूप से ट्रायंगल का साइन आपको देखने को मिलेगा। एक और ट्रायंगल आपको यहाँ पर ये वाला बनता हुआ दिखेगा। तो आगे आने वाले समय में आपके पास अपना खुद का मकान, जमीन जायदाद जरूर रहेगा। सूर्य पर, सूर्य का यहाँ पे रेखा भी इनका ठीक है, सनलाइन को मैं अच्छा मानूंगा। सूर्य का रेखा इनका ठीक ठाक है, इस रेखा में कोई दिक्कत नहीं, सूर्य उनका खराब नहीं है। अगर सूर्य खराब होता तो ये डिप्रेशन में चली जाती। फिलहाल सूर्य आपका ठीक है, सूर्य आपको निकाल लेगा। अगर देखा जाए तो सूर्य की स्थिति ठीक है, हमको सूर्य में यहाँ पे खराबी नहीं दिखती। अब एक चीज आप लोग नोटिस कीजिएगा, हम जानते हैं कि ये हमारी मिडिल फिंगर होती है। मिडिल फिंगर के जो मिडिल का हिस्सा है वो कुछ ऐसे आएगा। मैं एक ह्यूमन ही, तो कभी कभी मैं इस तरीके से उंगली को बीच का हिस्सा निकालने में थोड़ा इधर उधर हो सकता है, गलत हो सकता है, मतलब 19-20 इधर उधर हो सकता है। फिर भी बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये मेरी पहली प्रायोरिटी रहती है। ये हमारी मिडिल फिंगर थी, और ये जो रेखा मैंने खींचा, ये बीच की उंगली के बीच का हिस्सा, कि लगभग लगभग मिडिल हिस्सा ये इधर से आएगा। ठीक है, अब जरा एक चीज देखो, ये इनका भाग्य रेखा ऐसे जा रहा है। भाग्य रेखा क्या बीच की उंगली के बीच के हिस्से पे जा रहा है? आंसर है नहीं, नो। अब आप कहोगे ना ये तो बीच में ही जा रहा है, आंसर है नहीं, बीच में नहीं जा रहा। ये बीच की उंगली के बीच का हिस्सा, मतलब उंगली के इधर उधर से अगर आप ड्रॉ करोगे तो ये उंगली का बीच का रेखा ऐसे आएगा। थोड़ा बहुत 19-20 है, क्योंकि मैं ह्यूमन हूं तो कभी कभी खींचने में 19-20 हो जाता है, तो वो आप अपना देख लो। लेकिन यहां से देखेंगे तो भाग्य की रेखा बीच की उंगली के बीच के हिस्से पे ना होके उंगली के कॉर्नर के हिस्से पे जाने का प्रयास करिए। दोबारा देखिए, ये ऐसे गया और ये उंगली के कॉर्नर के हिस्से पे जाने का प्रयास कर रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इनको सफलता जन्म स्थान से दूर मिलेगा, कुछ एक्सपोर्ट करके मिलेगा, कि ये कोई भी चीज बनाने लगे, या कोई बाहर के ग्राहक हो, या एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक अपनी चीज को फॉरवर्ड कर दें। मतलब बड़ा विजन लेकर के इनको चलना चाहिए। इनकी भाग्य रेखाएं भी 1 से अधिक हैं, तो भगवान की दया से पैसों की कमी इनको भविष्य में नहीं रहेगी। ये मैं आपका मन खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि आप सोचो कि मेरा मन खुश कर रहे हैं, आंसर नहीं, मैं ये काम कभी नहीं करता। जो सच्चाई है वही बोलता हूँ, चाहे कितना अच्छा हो, चाहे कितना कड़वा हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे 1 से ज्यादा रेखा है, इसका मतलब है भविष्य में इतना धन आप कमा पाओगे कि खुद का भी पेट भर लोगे, साथ में अगर कोई आ जाए जरूरतमंद तो उसको भी आप मदद कर पाओगे। क्या शनि खराब है? आंसर है नहीं, शनि खराब नहीं है। थोड़ा सा दबा जरूर होना चाहिए था, दबे हुए नहीं है। इसका मतलब है थोड़ा जिंदगी में संघर्ष करके ही आपको चीजें मिलेंगी। कर्जा मत लेना, कभी भी कर्जा लेना भी मत, देना भी मत, दोनों में ही आपको दिक्कत है। यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक पार्शियल फिश का साइन यहाँ पर बनते हुए दिखेगा, एक और पार्शियल फिश का साइन इसके ऊपर भी इनके बन रहा है इस तरीके से। ये यानी कि इनको पुश्तैनी जमीन जायदाद या किसी इंसान का धन संपत्ति प्रॉपर्टी पति की तरफ से मेंटेनेंस वगैरह मिलने के चांसेस है। एक रेखा इनका इस तरीके से गया, हाफ शुक्र वाले हैं, अपने से ज्यादा दूसरों के लिए लकी रहते हैं। शुरुआत की जिंदगी में स्ट्रगल रहता है, यानी माता पिता या तो बहुत जिंदगी में तकलीफ उठा लेते हैं शुरुआत के टाइम में। यहाँ पर एक राहु रेखा है, उम्र की अगर बात की जाए तो लगभग 55 से 56 के बीच में हो सकता है बिटिया की शादी वगैरह बच्चे का यहाँ पे हो जाए, खर्चे का योग है। अब आप आ जाइए यहाँ पे, एक एपेक्स का साइन है, तो दैवी शक्ति का हाथ रहता है। जितना बड़ा एपेक्स हो, जो भी आपके कुल देवी या देवता है, आप उनकी आराधना कीजिए, उनमें बिलीव रखिए, आपको फायदा होगा। अब आ जाइए गुरु के पर्वत में। सबसे अच्छी रेखा मुझे ये दिखी, लेडीज होते हुए भी एम्बिशन लाइन आपके जो है यहाँ पे अवेलेबल है 1 मिनट ओनली। इस रेखा को कहा जाता है एम्बिशन लाइन, महत्वाकांक्षा की रेखा। यहाँ पर आपको 1 से अधिक एम्बिशन लाइन नजर आएंगी। इसका मतलब है आप अपनी इच्छाओं को, महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर पाओगे। अब आप आ जाइए गुरु पे, ये खाना अच्छा बना सकती हैं, तो आप कैटरिंग का भी काम कर सकती हैं, क्योंकि आपका गुरु भी अच्छा है और आपका शुक्र भी अच्छा है।
गुरु की स्थिति ठीक है, गुरु आपके खराब नहीं है, बस यहाँ पर से थोड़े से कमजोर और दबे हुए हैं। इसका मैं आपको थोड़ा सा उपाय करवा दूंगा। एक सलमन रेखा मौजूद है, तो आपका जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे बच्चे के प्रति है चाहे खुद के प्रति है, वो आपका पूरा हो जाएगा। ऐसे लोग अपने कर्तव्य के प्रति, अपने धर्म और कर्म के प्रति निष्ठावान होते हैं। मतलब जहाँ अब कहेंगे आप पति के प्रति निष्ठावान क्यों नहीं है, पति ही इनकी तरफ निष्ठावान नहीं है, तो ये क्या ही उसकी तरफ निष्ठावान होंगे। बाकी ऐसे लोगों के ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। किसी के भी अगर यहाँ पर आपको मल्टीपल रेखाएं नजर आए गुरु के ऊपर, तो ये लोग दिल के अच्छे होते हैं, ये ट्रस्ट वर्दी होते हैं। यहाँ से देखेंगे तो एक एपेक्स का भी साइन है। टाइम टू टाइम ऐसे लोग अपनी नॉलेज को अपडेट करते हैं, जिंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। मल्टीपल रेखाएं आपको और भी यहाँ पे नजर आएंगी। ओल्ड एज भी आपका ठीक बीतेगा। अब आइए मंगल में। मंगल की स्थिति दोनों की खराब है। आउटर मंगल में एक तिल का चिन्ह है। कभी भी किसी के ऊपर कोर्ट केस कचहरी करने का मत सोचना, आप हार जाओगे उसको, ज्यादातर चांसेस ये बनेगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको मल्टीपल राहु लाइंस थी जिन्होंने मंगल को डिस्टर्ब कर दिया। मल्टीपल है राहु लाइंस, राहु आपका खराब है। यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। गाड़ी आप धीरे चलाएंगी या धीरे ही गाड़ी पर आप बैठे, वो आपके लिए बेटर रहेगा। पारिवारिक जीवन में थोड़ा सामंजस्य बना करके आपको चलना पड़ेगा। राहु और मंगल दोनों के उपाय हम आपको भेज देंगे, उनको आप फॉलो कीजिएगा, आपको लाभ होगा। हल्की हल्की एंजल लाइंस भी आपके हाथ में हैं, इनको थोड़ा और मजबूत कीजिए। गायब हो रही हैं लगभग ये। क्या काम करना है इनको मजबूत करने के लिए? कोई भी अपने घर में जानवर या पेट पाल लीजिए। ये रेखाएं मजबूत हो जाएंगी तो ये राहु रेखाएं आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी, वरना लाइफ लाइन को राहु रेखाएं भी काट रही, तो राहु आपका थोड़ा नेगेटिव है। अब आप आ जाइए शुक्र के पर्वत पे। शुक्र में आपको यहाँ पे मल्टीपल जो है लग्जरी की रेखाएं नजर आएंगी। सुख सुविधा के संसाधन आपके पास रहेंगे, ठीक है। शुक्र पे लग्जरी लाइंस भी हैं, तो आगे का टाइम भी आपका ठीक निकलेगा। अब आप आ जाइए यहाँ पे। एक आपके हाथ में यहाँ पर एक फिश जैसा आपको सिंबल और साइन देखने मिलेगा। ओल्ड एज आपका ठीक बीतेगा, इसमें हमको दिक्कत या समस्या नहीं नजर आती। केतु का पर्वत देखा जाए तो केतु महाराज भी ठीक है। आध्यात्मिक यात्रा भी आपकी अच्छी रहेगी। चंद्रमा पे आ जाइए। हल्का सा आपको यहाँ पर एक द लाइन ऑफ एडवेंचर नजर आएगी। ऐसे लोग थोड़ा जोखिम भरा काम भी कर लेते हैं, तो जाएगा। अब आप आ जाइए जरा मेन लाइंस में। मेन लाइंस में हृदय की रेखा ठीक है, हृदय रेखा खराब नहीं है, इसमें कोई दीप नहीं है, कहीं पर से टूटा हुआ नहीं है। हाँ, अपनी निजी चीजें या पर्सनल चीजें किसी से भी आप ज्यादा साझा मत कीजिए। अब हम आते हैं जरा माइंड लाइन पे। मस्तिष्क की रेखा इतने में तो डिस्टर्बेंस है। इनका जो शुरुआत का टाइम था बहुत अच्छा नहीं था, बहुत ज्यादा खराब था। अभी का जो टाइम है ये भी अच्छा नहीं है। यहाँ पर एक डॉट का साइन है, बिंदु जिसको कहते हैं, ऐसे करके होता है डॉट जैसा साइन। इसी में पहले आएगा, गड्ढे में पानी भरेगा, धीरे धीरे गोल गोल घूमेगा, फिर आगे बढ़ेगा, और उसी को एक रेखा से और काट के चली गई है इस तरीके से। ये एक और रेखा फिर इस तरीके से राहु का आपको काटा हुआ है, यहाँ से आया और इसने इस वाले एरिया पे काट दिया। उम्र की बात करेंगे तो ये लगभग आपका 30.5 के आसपास में है। यहाँ पर भी थोड़ा सा मानसिक तनाव वगैरह दिखता है। अब अगर हम थोड़ा और आगे बढ़े तो माइंड लाइन आपकी ठीक है। आगे जाकर के माइंड लाइन की एक ब्रांच मरकरी को दिख रही है, ये जो है राहु का रेखा है। ये प्रॉपर्टी से आपको फायदा दिलाएगा। लाइफ लाइन से निकला, बुध के पर्वत के को जो है डायरेक्टली देख रहा है, ये अच्छा है। माइंड लाइन की जो ये वाली ब्रांच है आपको बिजनेस ही कराएगा। आपके हाथ में ये वाली रेखा भी मौजूद है। यहाँ से देखेंगे तो एक इस तरीके की रेखा शुक्र के क्षेत्र से निकल के यहाँ तक जा रही। इसने एक जो मनी ट्रायंगल होता है ये आपका कंप्लीट कर दिया है, तो आगे के टाइम में आप पैसे भी बचा पाओगे। यहाँ पे ओवरलैप्ड है तो इसको मैं कंप्लीट नहीं मानता, ये वाला आपका कंप्लीट है, तो ये आपको फायदा देगा। माइंड लाइन इनकी लंबी और शार्प है, यानी प्रैक्टिकल भी है। बिजनेस कर लीजिए, नुकसान नहीं है। हाँ, करते रहना, फिर वो काम छोड़ना मत कि किसी ने कहा कि अरे देखो इसमें क्या ही होगा। कई बार आपको लोग डिमोटिवेट करेंगे, तो उससे डिमोटिवेट मत होना, बस अपना काम शुरू कर लो और ये बात ठान लो कि मुझे लंबी माइंड लाइन है, आगे संघर्ष है। ये बात मैं आपको पहले ही कंफर्म कर देता हूँ। मानसिक तनाव भी है, संघर्ष भी है। ये सब समय क्रॉस होने के बाद आपको बहुत अच्छा समय मिलेगा। कब तक मालूम देता है? लगभग 31 तक। अब आ जाइए जरा आप अपनी आयु रेखा पे। आयु रेखा आपका छोटा है। अब कुछ मूर्ख ऐसे होंगे आपको दुनिया में, ऐसे मिलेंगे, कहेंगे देखिए आयु रेखा छोटा, इसका मतलब उम्र कम है, जबकि ये बात बिल्कुल सरासर गलत है। क्या किसी की अगर माइंड लाइन छोटा है तो क्या उसका दिमाग छोटा है? किसी की हृदय रेखा छोटी है तो उसका दिल छोटा है? किसी की भाग्य रेखा इतनी बड़ी है तो क्या वो भाग्यवान नहीं है? या किसी के हाथ में मान लो हृदय रेखा है ही नहीं, कई बार ऐसा होता है साइमन लाइन हो जाती है, तो क्या उसके पास दिल ही नहीं है? भगवान ने उसको, दिल नाम का एक ऑर्गन होता है हमारे शरीर में, क्या वो नहीं है? किसी की लाइफ लाइन ही नहीं होती, बस भाग्य रेखा होती, उसी से अंदाजा लगाना पड़ता है, तो क्या उसको जिंदगी ही नहीं है? तो ये सब मिथ्स हैं। ये जो बुड़बक टाइप के लोग होते हैं जिनको कुछ आता जाता नहीं होता, कहीं से भी बस कुछ भी चेपा और अपना शुरू कर लिया, वो इस तरीके से डराने का काम करते हैं। ये आयु रेखा अपने आप में पूर्ण है। आपने देखा होगा सिंपल सा इतना है कि 50 साल के बाद में जिंदगी में कुछ नयापन नहीं होता, जिंदगी पुराने ढर्रों पर चलती रहती है, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। आयु रेखा बाकी ठीक है। अब यहाँ पे कुछ राहु रेखा है, तो इनकी कैलकुलेशन मैं कर देता हूँ। जरा आपको यहाँ पे थोड़ा अपना ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो आप यहाँ पे अपना ध्यान रखना, जब उम्र आपकी आ जाएगी 33 के आसपास में, दूसरा वाला ध्यान आप अपना 35 पे रखेंगे। उसके बाद में देखा जाए तो 39 साल की उम्र में, और उसके बाद में 42 साल की उम्र में, यहाँ पर आप अपना ध्यान रखना। गाड़ी वगैरह धीरे चलाना, सड़क भी इस उम्र में थोड़ा आराम से ही क्रॉस करना। अब आ जाइए भाग्य रेखा पे। शुरुआत में तो भाग्य रेखा शुक्र के क्षेत्र से निकला, लहरता हुआ भाग्य रेखा ऐसे करके यहाँ से सीधी हो रही है। ये रेखा देखिए ऐसे करके गया, ऐसे करके गया, और फिर ये ऐसे करके ये सीधा हुआ। तो इस वाले स्टेज के आसपास से जहां से भाग्य रेखा सीधा हुआ, उसमें से यहाँ से ज्यादा सीधा मालूम देता है। उम्र कितना आएगा? 31 साल। तो 31 के आसपास में, 31, 32 के आसपास में इनको अपॉर्चुनिटी वगैरह मिलेगा। कितनी उम्र आएगी? लगभग 30 साल। यहाँ से देखेंगे तो ये इनका लगभग 32 के आसपास में है। यहाँ से देखेंगे तो ये इनका लगभग 34 के आसपास में है। यहाँ से अगर ब्रांचेज ऊपर निकले, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ अच्छा खरीद सकते हो, ले सकते हो, काम आगे अपना बढ़ा सकते हो आप। यहाँ से देखेंगे तो एक रेखा ये काट रहा। उम्र की बात की जाए
यहाँ पे अगर हम देखें तो लगभग ये 35 के आसपास में पड़ेगा आपको, खर्चे का योग है। इसके बाद में यहाँ पर आ जाइए, ये आपका लगभग 36.5 के आसपास में है। इसके बाद में और ऊपर चलिए, 42वें वर्ष में अपना ध्यान रखेंगे, कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ पे पैसा नहीं फंसाएंगे। 42 है, इसके बाद में 43.5 है और 45 है, 43.5, 42, 45 यहाँ पे ध्यान रखें। 49 और 50 पे ध्यान रखें। 55 के आसपास में खर्चे के योग है, बच्चे का शादी ब्याह हो सकता है। बाकी आगे की भाग्य रेखा ठीक है, हाथ में मनी ट्रायंगल मौजूद है, अपने मतलब भर का पैसा आपके पास रहेगा आगे जा करके, तो उसकी चिंता ना करें आप। अब आइए जरा यहाँ पे मार्स में आपको यहाँ पे मल्टीपल जो है रेखाएं देखने मिलेंगी। टेक केयर, थोड़ा सा आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। जब भी यहाँ पे मल्टीपल रेखाएं आपको देखने मिले, गाड़ी वगैरह धीरे चलाएं, सड़क वगैरह आराम से क्रॉस करें, और दुर्घटनाओं का योग इन लोगों की लाइफ में होता है, तो आपको थोड़ा सा राहु का उपाय कर लेना चाहिए सही समय पे, वो मैं आपको बता दूंगा। मंगल की रेखा है लेकिन बहुत हल्की है, कुछ काम नहीं कर रही है आपके लिए, इनको एक्टिवेट कीजिए थोड़ा, वो मैं बताऊंगा कैसे करना है। अब आप आइए आउटर मार्स पे, यहाँ पे कोई खराब चिन्ह तो नहीं है, एक आधी रेखा है, बस एक आधे लोगों का स्वभाव डोमिनेटिंग हो सकता है, बाकी दिक्कत नहीं। शुक्र की बात करें तो यहाँ पे एक फिश जैसा साइन, अगर यहाँ पे चेहरा भी बनते हुए नजर आ जाए तो ओल्ड एज तक इनकम आता रहता है, किसी भी माध्यम से आए, कोई भी पैसा दे, चाहे पति ही क्यों ना पैसा दें, ओल्ड एज तक जब तक आप इस दुनिया में हो तब तक आपको पैसा आता रहेगा। यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे मल्टीपल लग्जरी की रेखाएं नजर आएंगी, सुख सुविधा के सारे संसाधन आपकी किस्मत में लिखते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। केतु की बात करें, केतु भी महाराज अपने आप में ठीक है। अब आइए चंद्रमा में, ये वाला पर्वत हमारा चंद्रमा का पर्वत है, यहाँ पर आपको इस तरीके से रेखा जाती हुई नजर आएगी, इसको हम कहते हैं दी एडवेंचर लाइन। एडवेंचर लाइन है तो अच्छा है, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं, थोड़े शौकीन मिजाज के होते हैं, जोखिम भरा काम भी ये लोग कर लेते हैं, चंद्रमा ठीक है। इसके बाद में यहाँ से देखेंगे तो आपको मल्टीपल रेखाएं, भाग्य रेखा, हल्का हल्का ये भी जा रहा है, इनकम के सोर्सेज एक से अधिक हो जाएंगे, मल्टीपल काम आगे जाकर के आप कर लेना। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, गॉड ब्लेस यू, भगवान आपकी सहायता करें, आपकी सभी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी करें। अगर आप चैनल पे पहली बार आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे भी आपका प्रेम और सहयोग मिलता है। गॉड ब्लेस यू, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।